हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपके साथ वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। आज आपको पता होगा कि एजीआर का हायरिंग था और उसके साथ एक और बड़ा झटका मतलब कि बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। तो दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, और आगे आने वाले दिनों में मतलब कि आगे क्या लेवल और टारगेट रह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर, वो बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज जरूर करिए। तो दोस्तों सब हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे और आज की कारोबार की क्या डिटेल है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया मैंने सर्च करके रखा है। आज की क्लोजिंग की बात करें तो 8 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई थी। तो एकदम फ्लैट बंद हुआ है दोस्तों। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें दोस्तों तो 8 रुपये 50 पैसे के प्रीवियस क्लोजिंग थी और आज की क्लोजिंग भी आप देख सकते हो 8 रुपये 50 पैसे। तो एकदम जहाँ कल की क्लोजिंग वहाँ ही आज की क्लोजिंग है। ओपन होता है 8 रुपये 60 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 8 रुपये 70 पैसे, लो बनाता है 8 रुपये 45 पैसे और फाइनली क्लोजिंग फिर से 8 रुपये 50 पैसे के आसपास ही होती है। तो क्वांटिटी की बात करें दोस्तों 3 बजे तक की सिचुएशन में बता रहा हूँ दोस्तों आपको। 10 करोड़ 15 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 4 करोड़ 72 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई थी। डिलीवरेबल परसेंटेज 46.46, मतलब कि बहुत ही बढ़िया डिलीवरी आज भी उठी है। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे सीधा न्यूज़ पे और जो 2 न्यूज़ें निकल करके आ रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग थी उसमें क्या हुआ है और क्या क्या डिसीजन लिया गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ऊपर की हेडलाइन, एजीआर हाईलाइट, हेयरिंग हाईलाइट, सुप्रीम कोर्ट सीक्स डिटेल ऑफ स्पेक्ट्रम शेयर्ड बाय द इंसॉल्वेंट कंपनीज, अर्जेंट हायरिंग टू 24 अगस्त। जो तो आज आपको टाइटल से ही पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो इंसॉल्वेंट कंपनी है उसके स्पेक्ट्रम जो शेयर हुए थे उसके बारे में डिटेल निकालना चाहती है। और जो नेक्स्ट हियरिंग बोला है मतलब कि अगली जो सुनवाई होगी वो 24 अगस्त को होगी। तो यहाँ पे पूरा पढ़ लेंगे कि आज की जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द एजीआर केस ऑन August 21st. टेलीकॉम कंपनीज भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड अदर्स has appealed to the Supreme Court, allowed them to make staggered payment on their adjustment grown revenue। वो तो मैं आपको रोज बताता हूँ कि जो सभी कंपनियों ने अपील की है स्ट्रेगर्ड पेमेंट के लिए, उसके ऊपर जो सुनवाई चल रही है उसके ऊपर वो सुन रहे थे। आज भी जो बेंच में लीड कर रहे थे अरुण मिश्रा जी, वो सुप्रीम कोर्ट में आज की हियरिंग लीड कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट विल रिज्यूम हियरिंग द केस ऑन 24 अगस्त को फिर से रिज्यूम करने वाली है। तो आज हम फटाफट यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आज क्या क्या डिसीजन लिए गए, आज क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो फटाफट जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसने वीडियोकॉन को बोला है एज पर ट्रेडिंग गाइडलाइन पास ड्यू नीड टू बी पेड बिफोर ट्रांसफर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो वीडियोकॉन को बोला है कि पास के ड्यू है वो आपको पे करने हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम का ट्रांसफरिंग करने से पहले। यहाँ पे आगे बढ़े, द डीओटी हैज नॉट शेयर द डिटेल वी आस्क फॉर इट। मतलब कि डीओटी को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसने जो डिटेल उतनी सेल नहीं की है जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। तो वी वांटेड टू असर्टेन द ड्यू पेएबल बाय जियो बेस्ड ऑन द आरकॉम स्पेक्ट्रम। जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जियो और आरकॉम के रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम की डिटेल मांगी थी डीओटी से, तो वो बोल रहे कि जितने डिटेल डीओटी ने शेयर करी है वो काफ़ी नहीं है, तो उसको और ज़्यादा डिटेल चाहिए जो जियो और आरकॉम के बीच स्पेक्ट्रम शेडिंग जो हुई थी उसके रिगार्डिंग। वो आगे बोल रहे हैं डीओटी को, वी डायरेक्ट डीओटी टू फाइल डिटेल ऑफ स्पेक्ट्रम शेयर्ड बाय द इंसॉल्वेंट कंपनी। तो उसने बोला है कि और डिटेल फाइल करें जो इंसॉल्वेंसी कंपनी है, डीओटी टू फाइल डिटेल ऑफ ड्यू दैट अरोज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर स्पेक्ट्रम एंड इफ रिलेवेंट ड्यू हैव बीन पे। तो क्या क्या ड्यू निकल करके आ रहे हैं स्पेक्ट्रम शेयर को रिलेटेड और अगले कुछ इसके रिलेटेड जो ड्यूज निकल करके आ रही उसका सब फाइल करे और डिटेल जमा करे और उसको दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो जो इंसॉल्वेंसी कंपनी है और उसके रिलेवेंट उसके जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग करने वाली कंपनी है, तो आज भी जो डिसीजन यहाँ पे चर्चा दिखाई दे रही है वो स्पेक्ट्रम को रिलेटेड ही दिखाई दे रही है, जिसकी जो स्ट्रेगर पेमेंट के ऊपर कोई भी डिसीजन आज भी नहीं लिया गया है। तो दोस्तों सभी कंपनी के जो वीडियोकॉन, भारती एयरटेल, वो सबके जो एडवोकेट है उसने कहा उसी रिगार्डिंग यहाँ पे सफाई दी है। तो यहाँ पे आज भी इतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा, क्योंकि आज भी जो मेन बात है उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ये तो थी दोस्तों यहाँ पे एजीआर की न्यूज़। अभी हम चलेंगे जो एक झटका लग सकता है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को। मैंने बोला है दोस्तों लग सकता है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि लगेगा ही लगेगा,
न्यूज़ ऐसी है कि आगे जाके हो सकता है झटका लगे, पर ऐसा चांस बहुत कम है। तो मैं आपको पहले डिटेल बताऊंगा, उसके बाद आप ही डिसाइड करोगे कि ये भारत वोडाफोन आइडिया को झटका लग सकता है या नहीं लग सकता। तो हम पहले चलेंगे न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स से लेके आया हूँ। TRAI मूल शो केस नोटिस अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया ऑन प्रायोरिटी प्लान इश्यू सोर्स, मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शोकेस नोटिस जारी किया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर प्रायोरिटी प्लान के इश्यू को लेकर के। तो यहाँ पे ये नोटिस में क्या लिखा है, क्यों किया है, वो सब हम जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़े, TRAI is considering issue a showcase notice to Vodafone Idea over the priority plan issue as telecom regulator is not satisfied with the response given by the company on the matter so far। तो नोटिस दोस्तों यहाँ पे क्यों जारी किया है, तो बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो उसको क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पूछताछ की गई थी, उसके ऊपर जो वोडाफोन आइडिया ने रिस्पॉन्स दिया है, उसके ऊपर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। उसी वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को स्पेसिफिक नोटिस जाहिर करी गई है। मतलब कि क्या जाहिर करा है, यहाँ पे हम पढ़े तो शोकेस नोटिस जाहिर करा है। भारतीय एयरटेल की बात करें, अगर भारतीय एयरटेल को आप पूछोगे कि भारतीय एयरटेल के ऊपर भी मामला चल रहा है, उसको क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे वो बता रहे विच हैज़ भारतीय एयरटेल विच हैज स्टॉप अनबोर्डिंग न्यू कस्टमर ऑन प्लेटिनियम ऑफरिंग। भारतीय एयरटेल ने आपको पता होगा कि ऑलरेडी बोल दिया है कि हम जो प्लेटिनियम प्लान है वो बंद करने वाले, जो अभी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वैलिडिटी है तब तक वो यूज़ करेंगे, नया कस्टमर को हम ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग इसको नोटिस जाहिर नहीं किया है, ऐसा उन्होंने बताया। आगे बताया तो दोस्तों रेगुलेटरी सोर्स सेड द वोडाफोन आइडिया हैज नॉट बीन एबल टू सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड टू मेनी ऑफ इश्यूज राइज्ड बाय द TRAI। तो काफ़ी ऐसे सवाल जो TRAI ने पूछे थे वोडाफोन आइडिया को, तो उसका वो सेटिस्फैक्ट्री वाला आंसर नहीं दे पा रही है, अभी तक वोडाफोन आइडिया ने नहीं दिया, इंक्लूडिंग द टू मेजर कंसर्न की बात करें, हाउ द कंपनी विल इंश्योर प्रायोरिटी सर्विस एंड स्पीड टू सिलेक्ट कस्टमर who opt for the premium offering and how the priority plan will not adversely impact service on experience on non platinum user। यहाँ पे मोटा मोटा देखा था दोस्तों, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन थी कि जो ये प्लेटिनम जो ये प्रीमियम प्लान यूज़ कर रहे हैं और जो नॉन प्रीमियम प्लान यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है, उन दोनों के बीच स्पीड का वो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे वो दोनों को अलग अलग स्पीड देंगे और कैसे उन दोनों को धोखा ना हो, पूरी तरह से हॉनेस्टली दोनों को पूरी ऑफर का लाभ मिले। उस सब का जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था उसका वो पूरी तरह से क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे हैं वोडाफोन आइडिया। तो इसकी वजह से इसको शोकेस नोटिस जाहिर किया है। द सोर्स सेड दैट कंपनी डजंट डिस्पैच सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग हैज नॉट बीन एबल टू ऑफर क्लियर डायरेक्ट आंसर टू द इश्यू राइज बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी इस रिगार्डिंग जो वोडाफोन आइडिया है वो क्लियर आंसर नहीं दे पाई है, इसी की वजह से यहाँ पे ये नोटिस जारी किया। तो दोस्तों अगर अभी यहाँ पे नीचे और मैं बताना चाहूँगा जो मैं हमारा रह गया है, द डिसीजन ऑन राइजिंग द शोकेस विल बी टेकन अ डे और सो and Vodafone Idea will have to given few days to respond the showcase notice to explain the position the source added। तो ये शोकेस नोटिस 1-2 दिन में जाहिर कर दिया जाएगा और वोडाफोन आइडिया को कुछ दिनों में इसका जवाब देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि झटका लग सकता है, अगर वोडाफोन आइडिया इस बार भी वो क्लियर आंसर देने में कामयाब नहीं हुई तो हो सकता है कि उसको एक प्रीमियम प्लान बंद करना होगा। तो अगर प्रीमियम प्लान बंद करने का अगर आदेश देती है TRAI, जब तक ये डिसीजन नहीं आता, तो उस रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया को झटका लग सकता है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वोडाफोन आइडिया को झटका लग सकता है, पर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें नेगेटिव सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वोडाफोन आइडिया इस बार वो क्लियर आंसर दे दे और सेटिस्फाइड आंसर दे और DOT उसका आंसर मान जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम चलेंगे दोस्तों चार्ट पे, और आगे आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया हमें कहाँ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी लेवल आइडेंटिफाई करके रखे हैं दोस्तों। तो हम 1 बाय 1 लेवल को डिस्कशन करेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा ये करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें दोस्तों, तो आज की क्लोजिंग 8 रुपये 45 पैसे के आसपास हुई थी, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था दोस्तों। तो आज वो लेवल को उसने होल्ड किया है 8 रुपये 45 पैसे के लेवल को, जो कि मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो
उसके लिए पहले जो नैरो रेंज की बात करें तो 8 रुपये 45 पैसे से लेके 8 रुपये 95 पैसे तक रेंज बनी रह सकती है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता। अगर ये रेंज टूटती है दोस्तों नीचे की साइड तो पहला सपोर्ट होगा 8 रुपये 15 पैसे, उसके नीचे 7 रुपये 80 पैसे और उसके नीचे 7.5 रुपये के रूप में सपोर्ट मौजूद है, जो कि आगे आने वाले दिनों में सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर ऊपर 8 रुपये 95 पैसे से ऊपर निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस 9 रुपये 25 पैसे में मिलेगा उसको, उसके ऊपर 9 रुपये 65 पैसे में भी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे वो रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको अभी पहले यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि 8 रुपये 95 पैसे से लेकर 8 रुपये 45 पैसे के बीच मतलब कि इतना ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करनी है। हालांकि इंट्राडे में तो मैं आपको सेपरेटली वीडियो बना करके इंट्राडे में क्या पोजीशन प्ले कर सकते हैं वो तो मैं आपको हर बार बताता ही हूँ। तो लॉन्ग अभी नेक्स्ट आगे आने वाले दिनों की बात करें तो 7-7.5 रुपये से 9 रुपये 65 पैसे के बीच हमें आइडिया वोडाफोन घूमता हुआ दिखाई दे सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। तो दोस्तों इस लेवल को आप वॉच आउट कर सकते हैं और इसको पकड़ करके प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों मैं हमेशा की तरह इंट्राडे के लिए वीडियो तो बनाऊंगा ही। आज फ्राइडे है तो अभी मंडे है, संडे को शाम को मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा मंडे के लिए। तो दोस्तों तो आपको और अपडेटेड रहना है तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशन बनाने का कॉल्स भी प्रोवाइड करता हूँ और साथ ही साथ लेटेस्ट शेयर मार्केट की न्यूज़ भी आपको भेजता हूँ वहाँ पे, जिससे आप अप टू डेट रह सको किसी भी स्टॉक में। तो दोस्तों उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई जीरोधा में अकाउंट खोलना चाहता है तो मेरी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, वहाँ से लिंक थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपनिंग मेरी लिंक से करते हो तो आपको किसी भी वीडियो के कमेंट में आपका नाम और क्लाइंट आईडी भेजनी है मुझे, तो मैं आपको जो एक प्रीमियम चैनल में खोलने वाला हूँ टेलीग्राम की, उसमें मैं आपको फ्री एंट्री देने वाला हूँ लाइफ टाइम के लिए, जहाँ पे मैं 2 से 3 से 4 डेली इंट्राडे कॉल प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरी चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।